नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार अवसर डेली यूट्यूब चैनल पर। एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रही है सभी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ रही है 2021 के लिए। 21 अप्रैल 2021 का ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर है और 20 मई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। www.nal.res.in ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर इसके लिए अप्लाई करने का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। ये सभी लिंक हमने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों सबसे ऊपर दिए हुए हैं, जहां पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वैकेंसी या पोस्ट की बात बता देना चाहूँगा। तो टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पर टोटल 17 पद निकाले गए हैं और एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 28 साल यहाँ पर रखी गई है, जिसमें कि रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार रहने वाले हैं। पे स्केल की बात करें तो 19,900 से यहाँ पर इनिशियली सैलरी स्टार्ट हो रही है। अलाउंसेस अलग से होंगे। CPC 7 लेवल 2 की ये सैलरी है। तो कुल मिलाकर के इन हैंड जो अमाउंट आपको सैलरी के रूप में मिलेगा वो तकरीबन 31,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जो कि नोटिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो पोस्ट कोड के साथ T101 फिटर के लिए है और इसमें 6 पद हैं, 6 वैकेंसीज हैं। तो अगर आपके पास फिटर से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या ITI सर्टिफिकेट या फिर 2 साल का अगर आपने अप्रेंटिस का कोर्स भी किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर के लिए भी T102 यहाँ पर पोस्ट कोड है, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इसके अलावा T103 मशीनिस्ट के लिए है और यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रीशियन T104 कोड है और यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए T105 है, यहाँ पर भी 1 पोस्ट है। उसके अलावा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं। T106 यहाँ पर कोड है। पेंटर के लिए 1 वैकेंसी है। T107 यहाँ पर कोड है। इलेक्ट्रोप्लेटर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। T108 यहाँ पर कोड है। शीट मेटल वर्कर के लिए 1 वैकेंसी है। T109 यहाँ पर कोड है इस पोस्ट का। तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया कि ये सभी ट्रेड्स हैं जिसके कैंडिडेट यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर नोटिफिकेशन में और आगे चलें तो टोटल 6 पेजेस की नोटिफिकेशन है। पेज नंबर 4 पर आपको एज में रिलैक्सेशंस के लिए नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें कि बताया गया है कि रिलैक्सेशंस स्टैंडर्ड रिलैक्सेशंस हैं। OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल एज में रिलैक्सेशंस रहने वाली हैं। इसके अलावा और अगर आप नीचे चलेंगे दोस्तों तो पेज नंबर 5 पर आपको ये पता चलता है कि देश के आप किसी भी राज्य में स्थित हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो बेंगलुरु रहने वाली है इनिशियली। और ये भी मेंशन कर दिया गया है जनरल कंडीशंस के पॉइंट नंबर 2 में कि हो सकता है कि बाद में आगे चल करके आपको मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहना है कि देश में कहीं पर भी आपको जाना हो सकता है। तो किसी भी लेबोरेटरी, NAL की बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं, तो बेंगलुरु वाली यूनिट ही नहीं, देश की किसी भी यूनिट में बाद में आपको जाना हो सकता है। इस चीज़ के लिए आप मेंटली तैयार रहें। जनरल कंडीशंस के पॉइंट नंबर 3 में आपको एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी मिलती है, जो कि 100 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जो कि फ़ोटोग्राफ होगा और इसके अलावा प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ीस अगर आपको दे है, यानी कि आपको आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको सबमिट करनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म की जो कॉपीज़ ऑफ मार्क्स हैं और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर भी आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और उसके बाद
आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप हैं तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो इसमें पूरी सिलेक्शन होगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट रहता है कि इसका जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो कहाँ पर रहेगा। तो मैं जैसा कि अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, इसमें एग्ज़ाम सेंटर केवल और केवल बेंगलुरु में ही रहने वाला है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप जनरल कंडीशंस की पॉइंट नंबर 11 को देखें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ओनली आउट स्टेशन कैंडिडेट्स विद इन इंडिया कॉल्ड फॉर रिटर्न एग्ज़ाम ओनली विल बी पेड TADA एज़ पर दी नॉर्म्स ऑफ कंपनी। तो यानी कि आपको TADA दिया जाएगा यदि आपको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए ही केवल ये फैसिलिटी होगी। तो ये ऐसा सिर्फ तभी किया जाता है जब काफ़ी नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं या फिर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम सेंटर होता है। केवल ऐसी ही परिस्थितियों में ये कंडीशन रखी जाती है। इसके अलावा लास्ट में जॉब नेचर में आपको बता दूं दोस्तों, ये परमानेंट जॉब है। लेकिन पॉइंट नंबर 13 में एक और चीज़ मेंशन की गई है कि प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर 1 साल का रहेगा। 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी ये जो जॉब है वो परमानेंट जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि इस प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है यदि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस आपकी तरफ से नहीं आती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने इस नोटिफिकेशन के डिस्कस किए। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ और है आपको जो कि अभी स्किप हो गई थी। सिलेक्शन प्रोसेस में जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी कुछ स्टेजेस हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो सब आप देख लीजिए। एक पॉइंट दिया गया है, द ट्रेड टेस्ट विल बी मेनली इन द सब्जेक्ट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एज एडवर्टाइज्ड। द ट्रेड टेस्ट विल बी एट द लेवल ऑफ ITI कोर्स और एज द केस में बी। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट पहले कंडक्ट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करने के बाद रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड मल्टीपल जो आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा OMR बेस्ड। और उसमें इंग्लिश और हिंदी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे वो 150 होंगे, जिसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसमें जो पेपर 1 होगा वो 1 घंटे का होगा और उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट उसका नाम दिया गया है। उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो इस पेपर के होंगे वो 100 मार्क्स होंगे और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद पेपर 2 होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन होंगे और ये 75 मार्क्स के पेपर होंगे टोटल। एक पेपर 75 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन 75 नंबर का होगा। तो ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 25 क्वेश्चन के लिए 75 नंबर बन गए। तो 25-25 क्वेश्चन दो जगह मेंशन है, तो इसलिए 75 150 मार्क्स का ये पेपर होगा और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर विल बी डिटेक्टेड। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। यानी 33% की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, जो कि अच्छी खासी मार्किंग होती है। इसके बाद पेपर 3 होगा जो कि कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और ये 50 क्वेश्चंस होंगे, 150 यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे और इसकी भी नेगेटिव मार्किंग 33% की है। 1 नंबर काट लिया जाएगा एक गलत आंसर होने पर। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई जॉब नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।